हाँ जी। तो हमने ऐसे नंबर 700 की बात कर ली थी। ऐसे नंबर 700 आपको बताता है फॉर्मिंग एन ओपिनियन एंड रिपोर्टिंग ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है। इसके बाद हम आ रहे थे ऐसे नंबर 701 के ऊपर। ऐसे नंबर 701 जो आपका है 701, वो बात करता है कम्युनिकेटिंग की ऑडिट मैटर्स इन द इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। यानी कि जो भी की ऑडिट मैटर आपके समक्ष निकल के आएगा या आपको लगता है कि वो की ऑडिट मैटर है, वो आप क्या करते हो, इंडिपेंडेंट ऑडिट रिपोर्ट में आप उसकी रिपोर्टिंग कर देते हो, ठीक है। सबसे पहले सवाल ये निकल के आता है कि की ऑडिट मैटर हम इसमें कहते किसको है। तो ऐसे नंबर 701 आपकी जो बात करता है वो सबसे पहले करेगा कि आप की ऑडिट मैटर कहते हैं किसको, ठीक है। स्कोप ऑफ ऐसे 701 समझ लिया, मीनिंग ऑफ की ऑडिट मैटर समझ लिया, ठीक है। फिर की ऑडिट मैटर मीनिंग तो ठीक है, कोई मैटर है जो की आपको लग रहा है, जो इंपॉर्टेंट आपको लग रहा है, वो की ऑडिट मैटर होगा। क्या कंसिडरेशंस हैं जिनकी वजह से वो की ऑडिट मैटर निकल के आएगा, ठीक है। उसकी रिपोर्टिंग कैसे होगी, मैनर ऑफ रिपोर्टिंग क्या होता है, कौन कौन से सर्कमस्टांसेस से, कोई सर्कमस्टांसेस जहाँ उसकी रिपोर्टिंग हमें नहीं करनी है, तो कोई भी सर्कमस्टांस जहाँ हमें उसकी रिपोर्टिंग नहीं करनी है। पर्पस क्या सर्व होगा इससे, इसका ऑब्जेक्टिव, या फिर आप स्कोप में तो समझ लेगी कैसे क्या है, इसका पर्पस क्या सर्व होगा। आपने की एम अगर बता दे कि ऑडिट मैटर मेरे पास के ए एम बता दे कि ऑडिट मैटर मेरे पास ये है, तो उसका पर्पस क्या सर्व होगा। इसके बाद क्या के ए एम अगर हमने यानी कि ऑडिट मैटर रिपोर्ट कर दिया 701 के हिसाब से, तो 570 में जो आपकी गोइंग कंसर्न की होती है, या फिर जो हमने ऐसे 700 में पढ़ा था कि आपको 570 का देना है, या 705 के हिसाब से, या 700 के हिसाब से जो ओपिनियन देनी है, तो क्या 705 के हिसाब से मान लो, या 706 के हिसाब से जो हमें ई ओ एम पैरा डालना था, एड मॉडिफाइड ओपिनियन देनी थी, या फिर हमें गोइंग कंसर्न वाला सिग्निफिकेंट मैटर का एडजस्ट करना था, तो क्या हम इसकी वजह से उसको सही करें या गलत करें या ना करें, ये सारा का सारा ऐसे के अंदर आपका कवर होता है। सबसे पहले कवर होता है ऐसे नंबर 701 बात करता है कि ऑडिट मैटर होता क्या है। ऑडिटर की जजमेंट के हिसाब से अगर कोई भी मैटर आपका सिग्निफिकेंस था, कैसे सिग्निफिकेंस था, ऑडिट में अगर वो सिग्निफिकेंस रखता था, करंट पीरियड के ऑडिट में वो सिग्निफिकेंस रखता था, ठीक है, तो वो आपका की ऑडिट मैटर कहलाता है। अब की ऑडिट मैटर क्या कोई भी मैटर हो सकता है, नहीं। की ऑडिट मैटर उनमें से एक मैटर होगा जो आपने कम्युनिकेट किया था TCW के साथ, यानी कि दो चार्ज विद गवर्नेंस को आपने जो मैटर्स बताए थे, उनमें से ही एक मैटर आपका की ऑडिट मैटर होगा, ठीक है। क्योंकि आपने उनसे बातचीत करी तो आपको इंपॉर्टेंट लग रहा होगा, वो आपका मोस्ट सिग्निफिकेंस है, तो आपका वो के MP में निकल के AM में निकल के आ जाता है। स्कोप ऑफ ऐसे 700 की हम बात करते हैं, तो स्कोप क्या है ऐसे 701 का। दिस ऐसे जो आपका इसका स्कोप है, सबसे पहले कहता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है कम्युनिकेट करने की, वो ऑडिटर रिपोर्ट में आपकी होती है, कर दीजिएगा के AM को रिपोर्ट, ठीक है। अगर हमने के AM को रिपोर्ट किया, अब जब 700 पढ़ रहे थे, 700 में हमने पढ़ा था कि भाई एक तो आपका 701 के हिसाब से होती है, 705 के हिसाब से होती है, 706 के हिसाब से होती है, 570 के हिसाब से होती है, मतलब 701 के हिसाब से आपके के एम जाते हैं, 705 के हिसाब से आपका मॉडिफाइड ओपिनियन जाता है, 700 के हिसाब से आपका अनमॉडिफाइड ओपिनियन जाता है। इसके बाद आपका निकल के आ रहा था कि 706 के हिसाब से हमारा EOM पैरा या OMP पैराग्राफ निकल के आता है, और 570 के हिसाब से गोइंग कंसर्न के सिग्निफिकेंट मैटर के ऊपर आप बताते हो। तो जब हमने पढ़ा भी था, तो वहाँ पर हम पढ़ रहे थे कि भाई पूरा का पूरा एक सीक्वेंस होता है, पूरा का पूरा एक सिनेरियो होता है, पूरे का पूरे एक वो चल रहा होता है कि सबसे पहले आप टाइटल बताते हो, फिर एड्रेसी के बारे में बताते हो, फिर ओपिनियन सेक्शन होता है, बेसिस ऑफ ओपिनियन होता है, फिर आपका गोइंग कंसर्न आता है, फिर की ऑडिट मैटर आता है, उसके बाद मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑर्डर रिस्पॉन्सिबिलिटी, अदर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी साइन वगैरह करते हो। तो यानी कि अगर मान लीजिए हमने यहाँ पर KM पैरा डाल दिया कि की ऑडिट मैटर हमारे समक्ष ये था, तो क्या हम फिर अब अनमॉडिफाइड ओपिनियन दे दें? नहीं। क्वालिफाइड ओपिनियन था, क्वालिफाइड ओपिनियन दो, बात खत्म, ठीक है। क्या डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन अगर हमने दिया तो उनके एम पैरा देंगे? नहीं। ऐसे 705 जो है वो प्रोहिबिट करता है ऑडिटर को कि AM के बारे में आप रिपोर्ट नहीं करोगे अगर आपने क्या किया है, अगर आपका डिस्क्लेमर ओपिनियन है। अगर आपने डिस्क्लेम किया अपना ओपिनियन, तो आप KM पैरा नहीं दीजिएगा। क्यों ऐसा क्यों करेंगे हम? तो जब हम डिस्क्लेमर ओपिनियन पढ़ लेंगे तो हमें अपने आप समझ में आ जाएगा, क्योंकि डिस्क्लेमर ओपिनियन कहता है कि आपका परवेजिव था, ठीक है। ऊपर से आपने ऑडिट एविडेंस कलेक्ट ही नहीं कर पाया। जब आप कोई चीज़ कलेक्ट नहीं कर पाए, आप कोई चीज़ कर नहीं पाए, सही आपके पास है नहीं, परवेजिव कोई चीज़ है, तो फिर आपकी ऑडिट मैटर को रिपोर्ट करके करोगे क्या? तो वहाँ पर हम डिस्क्लेमर ओपिनियन देते हैं। डिस्क्लेमर ओपिनियन अपने लेवल का अलग ही ओपिनियन है, ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं कि अगर लॉ ने रिक्वायर्ड रेगुलेशन आपको रिक्वायर्ड नहीं करता है, अगर लॉ या रेगुलेशन नहीं मांगता है, तो ऐसे 701 के अंदर आपको वो चीज़ करने की आवश्यकता नहीं है। बाकी ये सब्स्टिट्यूट नहीं होता, किसका सब्स्टिट्यूट नहीं होता, ये आपका 570 का सब्स्टिट्यूट नहीं होता, 705 का सब्स्टिट्यूट नहीं होता, 700 का सब्स्टिट्यूट नहीं होता है, यानी कि आपका सेपरेट EOM OM यानी कि 706 का सब्स्टिट्यूट भी नहीं होता है। चार चीज़ें निकल के आ जाती हैं इसके अंदर। 705 का सब्स्टिट्यूट नहीं है, 706 का सब्स्टिट्यूट नहीं है, 570 का सब्स्टिट्यूट नहीं है, और 700 का सब्स्टिट्यूट नहीं है, ठीक है। फिर आता है क्या क्या कंसिडरेशन है जिससे हमें पता चलेगा कि ये हमारा KAM यानी कि की ऑडिट मैटर है। सबसे पहले कोई भी ऑडिट मैटर होता है, आप RMM देखते हो ना, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट जाके देखते हो कि भाई यहाँ पे इंटरनल कंट्रोल नहीं लगाया हुआ है, तो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट आपकी ज़्यादा है, तो वो आपका वैसे ही मटीरियल एक मैटर बनता है, इंपॉर्टेंट मैटर बनता है, क्योंकि मटेरियल मिसस्टेटमेंट से ज़्यादा होगी तो वो क्या आपका KAM बन सकता है।
उसके बाद दूसरा क्या हो सकता है, एक तो आरएमएम हो गया, दूसरा किसी पर्टिकुलर इंस्टांस के लिए, किसी पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन के लिए अगर आपको लग रहा है कि मैनेजमेंट ने जो जजमेंट है वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, तो वो आपको हो सकता है। तीसरा क्या हो सकता है, इस साल में कोई सिग्निफिकेंट इवेंट या सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन इनकर किया है या कर किया कंपनी ने, वो आपका हो सकता है। ठीक है, उसको आप रिपोर्ट कर दीजिएगा। आपकी नज़र में वो मोस्ट सिग्निफिकेंस का होना चाहिए। दो चीज़ें, एक तो वो आपका करंट ईयर का होना चाहिए, बाकी आपने उसको TCJWD को मैटर्स जो आपको रिपोर्ट करना है उसमें रिपोर्ट किया। कौन कौन से सर्कमस्टांसेस होते हैं जहाँ पर हम KAM के बारे में नहीं बताएंगे, मतलब कि ऑडिट रिपोर्ट के अंदर हमें डालना चाहिए लेकिन हम नहीं बताएंगे। पहले तो आपको ऊपर पढ़ चुके हो कि डिस्क्लेमर ओपिनियन होता है, ठीक है। दूसरा आपके पास आता है कि अगर लॉ या रेगुलेशन कहता है कि ऐसा मत करिएगा तो मत करिएगा आप, या फिर आपको लग रहा है कि एंटिटी ने खुद ही लग क्या रहा है, एंटिटी ने खुद ही पब्लिकली वो इन्फॉर्मेशन बता दी है अपने जो भी होल्डर्स हैं, क्योंकि सॉरी आपका जो मेन चीज़ है वो ये होती है कि हम बताते हैं ताकि एंटिटी को पता चल जाए, जो यूजर्स हैं फिनिशियल स्टेटमेंट उनको पता चल जाए। एंटिटी ने कम्युनिकेट कर दिया अगर किसी तरीके से तो उनको पता चल गई है ना। उसके बाद मान लीजिए अगर आपको लग रहा है कि आपने की ऑडिट मैटर डिस्क्लोज किया, लेकिन आप डिस्क्लोज क्यों करते हो, ताकि ये जनहित के लिए हो, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए हो, बट दी बेनिफिट ऑफ द पब्लिक इंटरेस्ट इज़ टू बी आउटवेट का मतलब है कि उसके ऊपर भारी पड़ जाएगा। क्या भारी पड़ जाएगा, जो एडवर्स सर्कमस्टांसेस होने वाले हैं वहाँ पे कम्युनिकेट मत कीजिएगा। सिंपल लैंग्वेज वाली बात होगी इसमें। फिर मैनर ऑफ रिपोर्टिंग क्या होता है, हमने पढ़ा भी था पिछले में 700 के अंदर हम पढ़ रहे थे कि पॉइंट नंबर 6 आपका KAM का पॉइंट होता है, की ऑडिट मैटर आपका पॉइंट नंबर 6 होता है। तो यहाँ पर भी है कि की ऑडिट मैटर का आपका सेक्रेट सेक्शन होता है। और आप शुरू कैसे करते हो, लैंग्वेज क्या होती है इसकी भी लैंग्वेज होती है, ये वो मैटर है जो ऑडिटर के जजमेंट में मोस्ट सिग्निफिकेंस के थे इस पर करंट ऑडिट फिनिशियल स्टेटमेंट्स के लिए, ऐसे करके आप शुरू कर देते हो। इसके बाद आप इसका डिस्क्रिप्शन वगैरह बताते हो, इंट्रोडक्शन देते हो, पूरा का पूरा इसमें एक्सप्लेन कर देते हो। अच्छा, मॉडिफाइड ओपिनियन वर्सेस गोइंग कंसर्न वर्सेस KAM का एक निकल के आता है कि क्या वही चीज़ है कि अगर हमने 570 के हिसाब से कोई गोइंग कंसर्न का सिग्निफिकेंट मैटर किया है, 705 के हिसाब से क्या KAM नहीं देने। KAM आपका अलग चीज़ है, 705, 570 या आपका जो 706 यानी कि आपका जो बेसिस ओपिनियन है, बेसिस ओपिनियन वो भी आपकी अलग चीज़ है। दोनों का अपना अपना महत्व है, दोनों चीज़ों को अपने हिसाब से करिएगा। ये आपका निकल के आता है ऐसे नंबर 701 के अंदर।